क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको मैंने कहा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आते हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो लास्ट में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 2, 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज ओनली परफेक्ट स्क्वायर। और अदरवाइज आप जानते भी हैं कि 0 अगर पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। सो आप इसका स्क्वायर रूट वैसे भी निकाल सकते हैं। सो पहले का आपके पास करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। पहली बार तो देखिए कि इसमें ये क्वाड्रिक है, सो ये बेकार है, ये भी बेकार है, सिर्फ ये सही है और ये सेकंड सही है। बट ऑप्शन सी में इक्वल का सिंबल ही नहीं है, सो वो आपका इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल का सिंबल भी होना चाहिए। सो ओनली बी आंसर इज राइट। Number third, choose regular quadrilateral from the following. Regular quadrilateral means all sides are equal. काइट में सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्या? नहीं। क्या ट्रेपेजियम में? बिल्कुल नहीं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, केवल एक सेट पैरेलल होता है। सर्कल उसमें तो साइड ही नहीं होती है। सो ओनली स्क्वायर इज राइट। आप जानते हैं उसकी साइड से इक्वल होती है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2637? यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट निकालना कैसे बताया था मैंने? स्क्वायर करना 2637 का, 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, यानी कि लास्ट में आएगा 9। A number when subtracted from 40 results into 15. A number when subtracted from 40, a number, let x subtracted from 40, so 40 में से x को subtract करना है, results equal into 15 आ गया। 40 minus x equal 15। oh sorry, which of the following is not a Pythagorean triplet? आप जानते हैं ऑलरेडी, इसमें लिखा है नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 6, 8, 10 आपको मालूम है। इन दोनों में से कोई एक है जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? हाईएस्ट साइड को हाइपोटेनियस लेके चलेंगे, तो हाईएस्ट साइड का आप स्क्वायर कीजिए 13 स्क्वायर, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन कीजिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सॉल्व कीजिए क्या ये इक्वल हैं। अगर इक्वल है पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। तो 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25 एंड 12 स्क्वायर 144, 144 एंड 25 हो जाता है 169। मैच कर रहे हैं, इट मीन ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मीन्स ये मेरा ऑप्शन है, मेरा आंसर ये है डी। दिस इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट, सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम मालूम है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360। नेक्स्ट 8, a child has block in the shape of cube with one letter written on each face as shown below. Cube is thrown once, what is the probability of getting a फाइंड आउट करना है। आप देखिए टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 6, सो डिनोमिनेटर में 6 रहेगा। न्यूमिनेटर में टोटल a कितने अवेलेबल है? a आपको रिक्वायरमेंट है ना, सो a कितने अवेलेबल है? 2, सो 2/6, 1/3, 1/3, सो फर्स्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 62500। मैंने क्या बताया था आपको? आपको पेयरिंग बनानी है। 62500 बनानी शुरू कीजिए। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, सो 3। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुई डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, काइट्स कैसा होता है? काइट होता है कुछ इस टाइप का, तो क्या इसके डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रोम्बस, रोम्बस इस टाइप का होता है, साइड्स इक्वल और इस तरीके से, तो इसकी भी ये डायगोनल लेंथी है और ये स्मॉल है, तो ये भी नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी सेम ऐसा ही होता है, बस साइड्स अनइक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स। सो रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल आप जानते हैं उसके डायगोनल सेम टू सेम होते हैं। क्वेश्चन 11, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 28 में किसका मल्टीप्लाई कर दे मिनिमम, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कीजिए। ये हो गया आपके पास 2, 14, 2, 7 एंड 7, 1। एक पेयर कंप्लीट, दूसरा पेयर नहीं हो पा रहा है, सो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल। पिक्टोरियल जिसमें पिक्चर्स बना के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप, पिक्चर्स बनाकर, तो वो कौन सा होता है? पिक्टोग्राफ।
बार ग्राफ कौन सा होता है, कुछ इस तरीके से, और पाई चार्ट इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट है 13। बैग हैज 4 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। टोटल रेड बॉल कितनी अवेलेबल है, 4। टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 8। सो 1/2, सी इज राइट ऑप्शन। द विथ आर साइज ऑफ अ रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30, 10। विच नंबर इज ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 3 7 8, ध्यान है मुझे, 7। when 9 is added to 2 times a number we get 67, when 9 is added to 2 times of a number, when 9 is added to 2 times of a number, 2 times of a number we get 67। बन गई, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। 67 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, बचा 58, एंड 58 2x के इक्वल है, सो 2 का डिवाइड किया, आंसर आ गया 29। सेलेक्ट द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ, भाई एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, करेक्ट सोल्यूशन ऑफ, हाँ एक्स की वैल्यू यहाँ बतानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या सही है, आपने चाहे तो पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 4 आप पुट करेंगे तो सही हो जाएगा। द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन अ नंबर, ऑन एडिंग 10 ऑन अ नंबर, एक नंबर में 10 ऐड करने पर द नंबर बिकम्स 20, एक्स प्लस 10 इक्वल 20, सेकेंड ऑप्शन। What could be the possible ones digit of a square root of 121? What could be the possible ones digit? इसके वन डिजिट क्या होगी, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट 121। सोचिए किन नंबर्स का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, एंड 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। सो 1 एंड 9 राइट आंसर। और अगर आप दोनों को एक भी याद है तो भी आपको यही ऑप्शन मिलेगा। अगर 1 आपको मालूम चले तो भी यही आंसर है, 9 मिलता है तो भी यही। सॉल्व 5x माइनस 3 इक्वल 3x प्लस 7, भाई सीधा सा क्वेश्चन है, जस्ट ट्रांसफर कर दो। 3x को पहले हम राइट साइड में भेज देंगे, एंड 3 को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3x को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट में, 3 को राइट ट्रांसफर कर देंगे राइट में। क्या बन जाएगा आपको, बन जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल 7 पहले से है और 3 आ गया प्लस में, ये हो गया 2x इक्वल 10, सो x इक्वल 5। ड्रॉ एनी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा पॉलीगन था, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन कौन था, मैंने बताया था कॉनकेव, केव मतलब, केव आप जानते हैं गुफा, यानी अंदर की तरफ होना चाहिए। तो कॉनकेव कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें अंदर की तरफ कोई एंगल रोटेट होंगे, ये कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स कैसा होगा, जिसमें गुफा ना हो, यानी कि उसमें कोई भी एंगल, कोई भी इंटरनल एंगल आपका 180 से ग्रेटर नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सो चाहे आप यही फिगर बना दीजिए, ये भी सही है, या फिर आप नॉर्मल जो जो फिगर्स बनाते हैं उसमें से कुछ भी बना दीजिए, वो सब सही है। 23 राइट द नेम ऑफ पॉलीगन, अगर आप यहाँ काउंटिंग करेंगे साइड्स की तो आप इस बात को इजीली जान पाएंगे। काउंटिंग करके देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि हेप्टागन। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 97, 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, आप आसानी से कर पाएंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 9409। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड, आप जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। रेगुलर पॉलीगन है यानी कि सारे एंगल सेम होंगे 8 साइड से, सो 8 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग इवन नंबर। डाइस में कितने इवन नंबर होते हैं, डाइस में इवन नंबर होते हैं 2 4 एंड 6, टोटल 3 नंबर्स। टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2।
ड्रा अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स ऑल डायगोनल, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। तो भाई एक पेंटागन बनाना है आपको, 5 साइड्स बना दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 मैच कर दीजिए। इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। सो ये यहाँ से डायगोनल अगर ड्रॉ करना है तो अगर मैं अगल बगल ड्रॉ करूँगा तो साइड बन जाएगी। सो यहाँ से टोटल 2 डायगोनल्स जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं, अगेन यहाँ से 2 डायगोनल्स जा रहे हैं। यहाँ से देखिए आपके 2 डायगोनल्स जाने चाहिए, बट एक ऑलरेडी जा चुका है। सो एक ही डायगोनल से यहाँ से ड्रॉ हो पाएगा, एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से कोई डायगोनल, दोनों डायगोनल जा चुके हैं, यहाँ से भी जा चुके हैं। सो इस जगह पे 0। टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, आपको इतना ड्रॉ करना है, पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं ABCDEF जो भी हैं, और काउंटिंग कर देनी है। तो टोटल डायगोनल्स हो गए 2 + 2 + 1, इट मीन 5 डायगोनल ओनली। नेक्स्ट है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 7। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी था मुझसे ये। 7 अगर है तो एक ऑड नंबर है, सो 7 का स्क्वायर आपने पहले कैलकुलेट किया, 7 का पहले आपने स्क्वायर कैलकुलेट किया 49। देन ऑड नंबर है, सो इसमें अपने 2 का डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24.5। देन इसके ठीक प्रीवियस और नेक्स्ट नेचुरल नंबर, प्रीवियस नेचुरल नंबर कौन सा है 24 एंड नेक्स्ट है 25। आपका आंसर हो गया। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 9604, 9604। तो अब ये आप कैलकुलेट कर लो, वो मैंने बताने वाला हूँ कितना कैसे होगा, ये आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 98। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो भाई शुरू करो, 49 को लाना है ना, शुरू करो। 1 + 3 + 5 + 7, देखते जाना 49 हो रहा है कि नहीं, +9 एक बार चेक कर ले जरा। 4 5 9 9 7 16 16 एंड 9 25, अभी नहीं हुआ। 25 एंड 11 हो गया 36, 36 एंड 13 हो जाएगा 49। सो यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, द शॉपर्स हुज कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B एंड गर्ल्स के लिए G। लिस्ट है उसके पास, और इस लिस्ट की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इट मीन यहाँ पे टेबल आपको कुछ ऐसे बनानी है। यहाँ पे आपको लिखना है शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंट। तो यहाँ हम नाम लिख सकते हैं कैटेगरी, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल कुछ नाम है नहीं, या बायर्स लिख सकते हैं हम। तो मैंने पहले में लिखा बायर्स, और बायर्स में कितने नाम रहेंगे, मैन, वुमेन, नीचे रहेगा गर्ल्स एंड बॉयज। देन यहाँ आपका रहेगा टैली मार्क रहेगा, टैली मार्क्स बनाने हैं आपको। देन अगला रहेगा फ्रीक्वेंसी, काउंट करके आपको लिख देना है फ्रीक्वेंसी। और देन इसका और इसका आपको ग्राफ क्रिएट करना है। कैसे ग्राफ क्रिएट करेंगे, नीचे आप बनाएंगे मैन का ग्राफ कहाँ तक जाएगा वो आपने बताइए, लाइन से यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा या फिर नंबरिंग कर दीजिएगा। यहाँ बताइए बॉय, वुमेन, इस तरीके से पूरा आप कर देंगे। देन लास्ट, गीता इज एज ट्वाइस एज ओल्ड, ये बता देता हूँ। गीता इज एज ट्वाइस एज दिव्या, ये मतलब हुआ यहाँ पे। अब दोनों की एज तो नहीं ले सकते ना हम, तो दिव्या की एज एज्यूम कर लीजिए, लेट एज ऑफ दिव्या इक्वल एक्स, दिव्या की हमने एक्स ले ली, तो गीता की एक्स क्या होगी, गीता की एक्स हो जाएगी 2 × x, तो इक्वल 2x। तो दिव्या की एज हो गई x और गीता की हो गई 2x, दिव्या x एंड गीता की 2x, ये दोनों एजेस हो गए। आगे, इफ 6 ईयर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गीताज 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिव्याज एज, दिव्या की न्यू एज क्या हो गई 6 ईयर सब्ट्रैक्ट, और गीता की न्यू एज क्या है 4 ईयर्स एडेड। आगे लिखा देन गीता विल बी 4 टाइम्स दिव्याज एज। जब वैल्यू पुट कीजिए, गीता की एज आपने ले रखी है इस समय 2x + 4,
4 इंटू दिव्या की एज है इस समय x-6। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x + 4 = 4x - 24। और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x ट्रांसफ़र हो जाएगा, सो इधर 2x बचेगा ओनली, और ये इधर ट्रांसफ़र होगा 24 + 4 28 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 14। अब x अगर 14 है तो दूसरे वाले की एज कितनी हो गई? ये 14 आई है दिव्या की एज। हमने दिव्या की x ली हुई थी और गीता की 2x ली हुई थी। सो ये 14 है तो ये हो गया 28। दैट्स ओके। How many numbers lie between square of 16 and 17? हम चाहें इस क्वेश्चन को करने के लिए काउंटिंग कर सकते हैं। 16 स्क्वायर यानी कि 256, 17 स्क्वायर यानी कि 289। दोनों के बीच सारे नंबर्स आप काउंट कर लीजिए, कितने नंबर्स इन दोनों के बीच लाई करते हैं। तो करने के लिए क्या करना होगा, 289 में से 256 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट ऐसा आप करेंगे 289 भी काउंट हो जाएगा, बट 289 को काउंट बीच के नंबर्स चाहिए। सो एक और लेस कर दीजिए। तो 289 में से 256 एंड 1 को लेस कर दीजिए। कितना बच रहा है आपके पास? आपके पास हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 8 में से 5 3, 32 नंबर्स। ये एक तरीका ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। एक तरीका ये हो सकता है कि आप स्मॉल नंबर का 2 टाइम 16 था 2 टाइम कर दीजिए 32। या फिर एक और तरीका है कि आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए देन 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 32। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था 32 वो करेक्ट है।